नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैं हिंदी भाषा की प्रश्नोत्तरी करवा रहा हूँ, आज हिंदी भाषा और लिपि पर आधारित कुछ इतने महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने जा रहा हूँ जो कि परीक्षाओं में बार बार आते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए, जिससे मैं और अच्छी अच्छी वीडियोज़ प्रोवाइड करूँ, मेरा भी कुछ उत्साह बढ़े। तो देखिए, अगर आपको वीडियोस हमारी अच्छी लग रही हैं तो आप ऐसा ज़रूर करेंगे और अधिक से अधिक लोगों तक फॉरवर्ड करेंगे। तो देखते हैं आज के अपने प्रश्नोत्तर। मित्रों, आज का हमारा पहला प्रश्न भाषा एवं लिपि पर आधारित जो प्रश्न है उनका सबसे पहला प्रश्न है कि हिंदी भाषा में हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई। हमारे चार ऑप्शन दिए गए हैं: मगधी अपभ्रंश, शौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश और नागर अपभ्रंश। मित्रों, हिंदी भाषा का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। दूसरा प्रश्न है हमारा, हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया है, यानी कि हिंदी हमारी राजभाषा कब बनी। तो ऑप्शंस हैं हमारे पास: 14 सितंबर 1959, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1939 एंड 14 जनवरी 1949। मित्रों, हिंदी भाषा को हमारी राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया और 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। कई बार पूछा जाता है कि हिंदी दिवस हम कब मनाते हैं, तो 14 सितंबर उसका सही आंसर होता है। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी की कुल कितनी उपभाषाएं हैं। पूछा गया है कितनी उपभाषाएं हैं। मित्रों, ऑप्शंस हैं हमारे पास 4, 18, 5 और 3। तो सही ऑप्शन है हिंदी की कुल 5 उपभाषाएं हैं। कौन कौन सी मित्रों? यह है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी में गढ़वाली वगैरह की भाषाएं आ जाती हैं। तो इस तरीके से हिंदी को कुल 5 उपभाषाओं में बांटा गया है। इन भाषाओं पर कहाँ कौन सी बोली बोली जाती है, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे कमेंट करिएगा, मैं उस पर विस्तार से आपको भाषाओं पे वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी भाषा की कितनी बोलियां हैं। ऊपर प्रश्न था हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएं हैं, तो वो 5 हैं। अब यहाँ पे पूछा गया हिंदी भाषा की बोलियां कितनी हैं। तो मित्रों, ऑप्शंस है हमारे पास 4, 18, 5 और 3। सही उत्तर है हिंदी भाषा की कुल 18 बोलियां हैं। वो जो 5 उपभाषाएं हैं इनकी अपनी अपनी बोलियां हैं। उन बोलियों का जब हम टोटल करते हैं तो वो 18 होता है। अगला प्रश्न है हमारा, बिहारी हिंदी की कुल कितनी बोलियां हैं। अब जैसे मैंने अभी बताया कि उपभाषाएं 5 हैं, उन 5 की अपनी बोलियां हैं और कुल बोलियां अगर पूछा जाता है तो वो 18 हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि बिहारी हिंदी की कुल बोलियां कितनी हैं। तो मित्रों, बिहारी हिंदी की कुल बोलियां 3 हैं और वो तीनों कौन कौन सी हैं। तो ऑप्शन हमारे पास थे, तो ऑप्शन ग यहाँ पे सही होगा। 3 कौन कौन सी हैं वो तीनों? मैथिली, मगही और भोजपुरी। ये 3 बोलियां हैं जो कि बिहारी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी की कुल बोलियां कितनी हैं। अब यहाँ पश्चिमी हिंदी पूछा गया, पश्चिमी हिंदी की कुल बोलियां कितनी हैं। तो मित्रों, ऑप्शंस हैं 4, 2, 3 और 5। यहाँ पर इसका सही उत्तर है घ 5। पश्चिमी हिंदी की 5 उपबोलियां हैं और वो कौन सी बोलियां हैं? कन्नौजी, बांगरू, बुंदेली, खड़ी बोली और ब्रजभाषा। इसके पश्चात हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है, राजस्थानी हिंदी की कुल बोलियां कितनी हैं। अब लगभग सारी भाषाएं, जो 5 उपभाषाएं थी, लगभग सबकी बोलियां कितनी है वो पूछ दिया गया है, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि आखिरकार 18 बोलियां कैसे बनी। तो यहाँ पे पूछा गया है राजस्थानी की कुल बोलियां कितनी हैं। ऑप्शंस है हमारे पास 4, 2, 3 और 1। तो मित्रों, सही उत्तर है राजस्थानी हिंदी में 4 बोलियां हैं। अभी 4 बोलियां कौन सी हैं मित्रों? ये 4 हैं हमारी
मेवाती, मालवी, मारवाड़ी और जयपुरी। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अधिक से अधिक फॉरवर्ड करिए, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करिए। इन बोलियों पर विस्तृत पूरा डिटेल से मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकता हूं अगर आप लोगों को पसंद आता है तो। अगला प्रश्न है हमारा, बुंदेली किस उपभाषा की बोली है? तो मित्रों, बुंदेली किस भाषा की उपबोली है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। अभी मैंने आपको बताया, यहाँ ऑप्शंस हमारे पास हैं पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और बिहारी हिंदी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ख सही है, पश्चिमी हिंदी। बुंदेली पश्चिमी हिंदी की उपभाषा है। और जैसा कि अभी मैंने पिछले प्रश्नों में बताया था कि कन्नौजी, बांगरू, बुंदेली, खड़ी बोली और ब्रज भाषा ये हमारी पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। हमारा प्रश्न 9वां प्रश्न जो है वो है हिंदी, बिहारी हिंदी की बोलियों का सही समूह है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा समूह सही है जिनमें की जो कि बिहारी हिंदी की बोलियां हैं। पहला समूह हमारे पास दिया गया है बुंदेली, छत्तीसगढ़ी, मगही। मित्रों, बुंदेली से ही पहचान हो जाएगी कि पश्चिमी हिंदी के यानी कि समूह गलत है। दूसरा है मगही, मैथिली और भोजपुरी। तीसरा है बुंदेली, फिर से बुंदेली यानी कि समूह गलत है, यहाँ भी बुंदेली। इसका मतलब ये तीनों क, ग और घ आपके ऑप्शन सही है। हमारा ख ऑप्शन सही होगा, मगही, मैथिली और भोजपुरी। तो मित्रों, ऑप्शन ख ही हमारा सही था। मगही, मैथिली और भोजपुरी ये तीनों हिंदी बिहारी हिंदी की बोलियां हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बघेली किस भाषा की उपबोली है? बघेली। अब ऑप्शन हैं पूर्वी, पश्चिमी, बिहारी या पहाड़ी। तो मित्रों, सही ऑप्शन है हमारा इसका पूर्वी। इसका हमारा सही ऑप्शन है पश्चिमी। अभी जैसे मैंने आपको बताया है कि ये हमारी पूर्वी भाषा की उपबोली है। पूर्वी भाषा की उपबोली है बघेली। इसका सही उत्तर है क, पूर्वी। अगला प्रश्न है हमारा, नेपाली भाषा की लिपि कौन सी है? यहाँ पर हमने पूछ दिया गया है नेपाली भाषा की लिपि कौन सी है। ऑप्शंस दिए गए हैं क रोमन, उसके बाद ब्राह्मी, देवनागरी और गुरुमुखी। तो मित्रों, नेपाली हुई, मराठी हुई, हिंदी हुई, ये जितनी जो भाषाएं हैं ये सारी हमारी देवनागरी लिपि से बनी है। तो इसकी नेपाली भाषा की भी लिपि देवनागरी लिपि है। और देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? तो मित्रों, इस ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि का विकास अगर पूछा जाता है तो वो ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, भाषा जिसे विश्व में सर्वाधिक लोग अपनी मातृभाषा समझकर बोलते हैं, यानी कि सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है, मातृभाषा समझते हैं लोग। ऑप्शन हैं हिंदी, चीनी, अंग्रेजी और अरबी। हमारा ऑप्शन ख सही है, चीनी। चीनी भाषा को सर्वाधिक लोग अपनी मातृभाषा समझकर बोलते हैं, क्योंकि हम इससे भी अनुमान लगा सकते हैं चीन की आबादी विश्व में सबसे अधिक है, भारत दूसरे नंबर पे है और चीन में सभी लोग चीनी बोलते हैं, चीन उनकी मातृभाषा है। तो बट नेचुरल है कि चीनी ही विश्व में सर्वाधिक लोग अपनी मातृभाषा समझकर बोलते हैं। यहाँ पे ये नहीं पूछा गया सबसे अधिक बोली कौन सी जाती है, ये पूछा गया मातृभाषा समझ के कौन से लोग बोलते हैं। तो इस प्रश्न को समझिएगा, अगर हमसे पूछा जाएगा सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है तो वो हमारी उसका उत्तर अलग होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, संसार की भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है? मित्रों, ऑप्शंस दिए गए हैं पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। मित्रों, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन का तीसरा। संसार में हिंदी तीसरे स्थान पे सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। अगला प्रश्न है हमारी, पद्मावत। यहाँ पे किताब दी गई है, पद्मावत किस भाषा की में लिखी गई है? ऑप्शंस हैं मैथिली, अवधी, भोजपुरी और बुंदेली। तो मित्रों, इसका सही उत्तर है अवधी, ऑप्शन ख। मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत लिखी थी और किस भाषा में लिखी थी? वो अवधी भाषा में लिखी गई थी। अगला प्रश्न हमारा है, भाषा में अभिव्यक्ति के कितने रूप हैं? ऑप्शंस हैं हमारे 3, 2, 4 और 5।
तो मित्रों यहाँ पूछा गया है कि भाषा में अभिव्यक्ति के कितने रूप हैं, हम भाषा को कितने रूपों में व्यक्त कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन खा 2। ये 2 रूप कौन से हैं, लिखित और मौखिक। एक तो हम भाषा को बोलकर अभिव्यक्त करते हैं, दूसरा लिख कर करते हैं, इसके अलावा कोई तीसरा तरीका नहीं होता है। तो कभी भी पूछा जाए कि भाषा को कितने रूपों में अभिव्यक्त करते हैं तो इसका ऑप्शन 2 ही सही होगा। तो यहाँ पे खा ऑप्शन करेक्ट है। तीसरा प्रश्न जो 16वां प्रश्न है आज का हमारा, वो पूछा गया है गोवा राज्य की राजभाषा कौन सी है। ऑप्शंस है हमारे कोंकणी, पुर्तगाली, मराठी और गुजराती। तो मित्रों गुजराती और मराठी का तो कोई लेना देना नहीं है गोवा से, बचा पुर्तगाली और कोंकणी। तो इसमें सही उत्तर है ऑप्शन का कोंकणी। कोंकणी जो है वो गोवा की राजभाषा है। कभी पुर्तगाली ना करिएगा कि वो उसका पुर्तगालियों का अधिकार रहा है इसलिए भी पुर्तगाली आप लोग कर दें राजभाषा। कोंकणी उसका सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है हमारा, उर्दू भाषा की लिपि क्या है। यहाँ पे पूछा गया उर्दू भाषा की लिपि क्या है। तो उर्दू भाषा की लिपि मित्रों यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं देवनागरी, फारसी, अरबी और तुर्की। तो उर्दू भाषा की जो लिपि है वो फारसी लिपि है। यहीं पर अगर आपसे पूछा जाए उर्दू कौन सी किस भाषा में लिखी जाती है, मतलब कौन सी भाषा से ली गई है, तो वहाँ पे ऑप्शन आपका चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर लिपि की बात करते हैं तो वो फारसी लिपि होती है। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ है। ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ है, किस भाषा से हुआ है। ऑप्शन है हमारे पास नागर, मागधी, शौरसेनी और पैशाची। तो मित्रों सही ऑप्शन है इसका, ब्रज भाषा का विकास हमारा शौरसेनी से हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा आज का, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है। विनय पत्रिका किसने लिखी थी मित्रों। ये इसके जो राइटर थे वो तुलसीदास जी थे। और ऑप्शन है हमारे पास अवधी, कन्नौजी, ब्रज और बघेली। तो मित्रों इसके विनय पत्रिका जो लिखी गई है, वैसे मोस्टली जो रचनाएं हैं, तो मित्रों जो ऑप्शंस दिए गए थे उनमें सही ऑप्शन है हमारा ब्रज भाषा। अब आप पूछेंगे तुलसीदास जी की मोस्टली जितनी रचनाएं हैं वो अवधी में हैं, तो यहाँ बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। कई बार हम अवधी करके आ जाते हैं कि अरे रामायण अवधी में लिखी गई है, उनकी ये रचना अवधी में है, तो विनय पत्रिका भी अवधी में नहीं, ब्रज भाषा में लिखी गई विनय पत्रिका की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। इस चीज़ को आप लोग हरदम याद रखिएगा। यहीं पर आप छोटी छोटी गलतियां करते हैं और हमारे नंबर कम हो जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पूर्वी हिंदी की बोली पहचानो। अब यहाँ पूछा गया पूर्वी हिंदी में कौन सी बोली है। ऑप्शंस दिए गए हैं बुंदेली, बघेली, कन्नौजी और बांगरू। तो मित्रों बुंदेली जैसा कि मैंने बताया पश्चिमी भाषा की बोली है, कन्नौजी भी पश्चिमी भाषा की है और बांगरू भी पश्चिमी की है। तो यहाँ हमारे पास बचता है ऑप्शन ख बघेली। बघेली जो है वो हमारी पूर्वी हिंदी की एक प्रमुख बोली है। इसके अलावा पूर्वी हिंदी की और कौन सी बोली है, अवधी पूर्वी हिंदी की बोली है, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोली है। इस प्रकार से हमारी कुल 18 बोलियां हो जाती हैं। कैसे, पूर्वी हिंदी की 3, पश्चिमी हिंदी की 5, 8 हो गई, बिहारी हिंदी की 3, 11, राजस्थानी हिंदी की 4 हो गई, 15 और इसके बाद पहाड़ी हिंदी की 3, 18। इस तरह से हमारी ये 18 बोलियां हैं। मित्रों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, आगे भी फॉरवर्ड करें जिसमें लोग इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट आप करें तो मैं इस पे विस्तार से आपको भाषा का विकास कैसे हुआ है, लिपि किस भाषा की कौन सी लिपि है, लिपियों का विकास कैसे हुआ, इस पे मैं विस्तार से आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे कि आपका भाषा से संबंधित कोई भी डाउट होता है वो आपका क्लियर होता जाए। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।